नमस्कार। इस वीडियो में मैं पर्यावरण और सनातन दृष्टि निबंध के आधार पर इस निबंध का सार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पर्यावरण और सनातन दृष्टि निबंध श्री छगन मोहता द्वारा रचित एक ऐसा निबंध है जिसमें उनकी पर्यावरण संबंधी विचारधारा को पोषण मिला है। भारतीय दृष्टि से पर्यावरण प्रकृति का पर्याय है और हमारे यहाँ प्रकृति के व्यापक अर्थ में संसार की प्रत्येक वस्तु उसके अंतर्गत आती है। इस प्रकार हमारा घर, हमारा परिवार, सब कुछ पर्यावरण के अंतर्गत आता है। शास्त्रीय दृष्टि से यदि देखें तो भी पर्यावरण की एक व्यापक परिभाषा है जिसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य पर्यावरण में ही पैदा होता है और पर्यावरण में ही जीता है और उसका अंत भी पर्यावरण में ही होता है। छगन मोहता जी पर्यावरण के विविध आयामों या स्तरों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसमें पारिवारिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, पशु पक्षियों और जीवधारियों का सजीव पर्यावरण और भौतिक तत्वों के पर्यावरण को हम भौतिक, जलीय, वायवीय, आग्नेय और आकाशीय या विद्युत चुंबकीय पर्यावरण मानते हैं। अदृष्ट और अव्यक्त जैविक या प्राणावरण, मानसिक या चित्तावरण की भी वे बात करते हैं। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इन विभिन्न प्रकार के पर्यावरणों को परिशुद्ध बनाए रखें और इन विभिन्न स्तरों में एक सामंजस्य भी बनाए रखें। पर्यावरण के स्तरों में जब सामंजस्य टूट जाता है या विषमता उत्पन्न हो जाती है तो उसका मनुष्य और उसके परिवेश पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण की विषमता का कारण एकमात्र मनुष्य है। मनुष्य अपनी सद असद इच्छाओं के द्वारा, सद असद विचारों के द्वारा, सद असद वाणी के द्वारा और व्यवहार के द्वारा पर्यावरण को दूषित करता है। इसके स्तरों में असंतुलन या विषमता पैदा करता है और वह स्वयं और सामूहिक रूप से उसके विषम परिणामों को भोगता भी है। मनुष्य का वास्तविक धर्म यह है कि वो सबसे पहले अपने पारिवारिक, अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पर्यावरण को दूषित करने और उसका असंतुलन होने से बचाए। वस्तुतः मनुष्य के आसपास पर्यावरण के अंतर्गत जो भी प्राणी या पदार्थ हैं, उन सब का प्रत्येक मनुष्य से संबंध होने के कारण वह उनका ऋणी है। इसलिए वह उनसे उपकृत होता है, पोषण और जीवन प्राप्त करता है। इसलिए अपना ऋण शोधन करना पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है। पर्यावरण के विषय में दो दृष्टियां हैं जिनका विवेचन छगन मोहता जी अपने इस निबंध में करते हैं। एक है पश्चिमी दृष्टि और एक है भारतीय दृष्टि। पश्चिम की दृष्टि के अतिरिक्त के अनुसार पर्यावरण मानव का शत्रु है। वह मनुष्य के अस्तित्व और विकास के लिए बाधक है, घातक है और इस दृष्टि के अनुसार हमें पर्यावरण के प्रत्येक स्तर को समझकर उसको अपने वश में करना है और उसका दमन करना है, उसका शोषण करना है, जिससे कि मनुष्य अपने पर्यावरण से अधिक समय तक अनुकूलता प्राप्त कर जीवन प्राप्त कर सके। भारतीय दृष्टि इसके बिल्कुल विपरीत है, जिसके अनुसार पर्यावरण किसी भी स्तर पर हमारा शत्रु नहीं है, बल्कि उससे हर स्तर पर प्राणी और पदार्थों की पारस्परिक निर्भरता का एक सामंजस्यपूर्ण संसार है। उसके साथ संतुलन बनाए रखने से ही मनुष्य सुखी, शांत और संतुष्ट रह सकता है। इसके लिए प्रकृति और पर्यावरण का शोषण, दमन और उपभोग करने की अपेक्षा उसका सहयोग और उसका उचित उपयोग करना ही भारतीय दृष्टि से पर्यावरण के साथ सहज और स्वाभाविक संबंध की स्थापना करना है।
प्रकृति का इस सीमा तक ही उपयोग होना चाहिए कि वो नष्ट होने से बचे। ये प्रकृति का दोहन है। दोहन शब्द में पोषण का भाव निहित है, यानी एक गाय का स्वामी जब गाय को खूब चारा खिलाता है, उसकी सेवा करता है, तो उसके दूध का दोहन करता है और उसके दूध को बेचता है। इससे गाय के पोषण का भाव दिखाई पड़ता है, जिसे दोहन कहा जाता है। लेकिन यदि गाय का इस सीमा तक दोहन किया जाए कि उसके थन से दूध के साथ खून निकलने लग जाए, तो ये दोहन नहीं, ये शोषण है, जिसमें पोषण का भाव बिल्कुल नहीं है। जिस चीज का हम दोहन करते हैं उसे नष्ट होने से बचाते हैं, किंतु जिस चीज का हम शोषण करते हैं उसे पूरी तरह नष्ट कर देना चाहते हैं। शोषण और उससे जुड़ी हुई प्रक्रिया है प्रदूषण। जो शोषण करते हैं उसी से प्रदूषण होता है। जहां जहां सत्ता का अधिक विकेंद्रीकरण है, उत्पादन का विकेंद्रीकरण है, धन का विकेंद्रीकरण है, जनसंख्या का विकेंद्रीकरण है, वहां वहां हम देखते हैं कि शोषण भी होता है और शोषण का परिणाम होता है पर्यावरण का प्रदूषण। जहां उद्योगों का केंद्रीकरण हुआ है, वहां पर्यावरण प्रदूषण के कारण अस्वास्थ्यकर रहा है। राजस्थान में पाली का उदाहरण निबंधकार देते हैं। पाली में रंगाई का काम बड़ी मात्रा में होता है। इससे जो अपशिष्ट सामग्री निकलती है, जो गंदा पानी निकलता है, उसने वहां के तालाबों को जहरीला बना दिया है और इस प्रदूषण के कारण कुएं जहरीले हो गए हैं, नदियां प्रदूषित हो गई हैं। आगरा का ताजमहल भी इसी प्रदूषण के कारण अपने सौंदर्य को खोता जा रहा है। हमारा पर्यावरण यदि प्रदूषित होता है तो उससे हमारे जीवन और हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण से पर्यावरण विषकारी बन जाता है और इसके परिणाम स्वरूप श्वास के जरिए, जल के जरिए, अन्न के जरिए, मांस मछली के सेवन के जरिए एक जहर शरीर के अंदर पहुंचता है और धीरे धीरे मृत्यु की दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए इस प्रदूषण को रोककर पर्यावरण को शोषण रहित बनाना बहुत जरूरी है। पर्यावरण को शोषण रहित या प्रदूषण रहित बनाने के लिए हमें इकोलॉजी की दृष्टि अपनानी होगी। इकोलॉजी की दृष्टि को, पर्यावरण की दृष्टि को हमें सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र तक उतारना होगा। यदि समाज में संघर्ष, कलह, शोषण और अत्याचार या अन्याय होता रहेगा तो इससे समाज का पर्यावरण निश्चित रूप से प्रदूषित होगा। पर्यावरण का प्रदूषण मानसिक तरीके से भी होता है, जैसे नारेबाजी करना, गुंडागर्दी करना, ये भी प्रदूषण के प्रकार हैं। जिसका शोषण होता है उससे प्रदूषण होता है और वह प्रदूषण हमें तत्काल हानि पहुंचाता है, तत्काल हत्याओं में परिणत भी हो सकता है और तत्काल ही दुर्घटनाओं में या आत्मदाह में या आत्महत्या आदि में भी परिवर्तित हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि छगन मोहता जी ने अपने इस निबंध पर्यावरण और सनातन दृष्टि में वैज्ञानिक तथ्यपूर्ण निबंध के माध्यम से पर्यावरण संतुलन और प्रदूषण को लेकर उदाहरण देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। आज अगर हम वर्तमान में देखें तो पर्यावरण प्रदूषण एक विकराल समस्या के रूप में उभर कर हमारे सामने आ रहा है। निबंधकार ने भारतीय सनातन दृष्टिकोण को पर्यावरण के लिए उचित बताया और विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का उल्लेख करते हुए उनके समाधान का उपाय भी हमें बताया है। धन्यवाद।